अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा हम इस्लामियात लाजमी में से बाब शशम पढ़ रहे थे और उसमें से हमारा टॉपिक था सहाबा इकराम। सहाबा इकराम में से हम हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा पढ़ रहे थे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर दिए थे, इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के हालात जिंदगी तहरीर करें। आंसर शुरू करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू मोहम्मद और अब्दुल रहमान थी। आपके वालिद का नाम अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो और वालदा का नाम वरीता बिनते मंबा था। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपने वालिद से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। यानी हजरत अब्दुल्ला ने हजरत अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ज्यादातर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजारते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जो लफ्ज अदा होते वो लिख लेते थे। ज़ुहदो तकवा आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत का नुमायां पहलू था। अल्लाह ताला से बहुत डरते थे, बहुत ज्यादा तकवा परहेजगारी को अपनाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत से जो वक्त बचता, यानी जितना वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारते, उसके अलावा जो वक्त भी बचता था वो यादे इलाही में गुजारते थे। दिन भर रोजे की हालत में रहते और रात इबादत में गुजारते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद ने आपकी राहबाना जिंदगी की शिकायत की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को वालिद की अतायत करने का हुक्म देते हुए फरमाया, अब्दुल्ला रोजे रखो और अफ्तार करो, नमाजें पढ़ो और आराम करो, बीवी बच्चों का हक अदा करो। यही मेरा तरीका है। जो मेरे तरीके से एराज करेगा वह मेरी उम्मत में से नहीं। एराज में मुंह फेरना, यानी जो मेरी सुन्नत के तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो वो मेरी उम्मत में से नहीं है। यह सही बुखारी की हदीस नंबर 6134 है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को अहले बैते अतहार से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इसका एक वाक्य है कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो बैठे हुए थे तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ ला रहे थे, तो उन्होंने फरमाया, क्या मैं उस शख्स के बारे में ना बताऊं जो आसमान वालों को दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। लोगों ने पूछा, बताइए कौन है? तो फरमाया, जो सामने से आ रहे हैं, और सामने से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ ला रहे थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व मलफूजात का एक मजमुआ जमा किया जिसे सहीफा सादका कहा जाता है। ये वो सहीफा हक था, यानी वो सहीफा सच था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तन्हा ही जमा फरमाया था। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी अहादीस की तादाद 700 है। यानी जो अहादीस उन्होंने रवायत की थी उनकी तादाद 700 है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो सहाबा कराम में इल्म फजल के लिहाज से एक मुमताज मुकाम रखते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को अबरानी ज़बान पर भी अबूर हासिल था। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने ज़ुहद तकवा की वजह से बहुत मशहूर थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो कसरत से कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 65 हिजरी में
फस्ताद में वफात पाई रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। क्वेश्चन नंबर 2, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की इल्मी खिदमात तहरीर करें। उनकी खिदमात का हम अहाता तो नहीं कर सकते, क्वेश्चन की मुनासबत से जो बुक में दिया हुआ है वो हम मुख्तसर बयान करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन में एक खास मुकाम हासिल था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी अहादीस की तादाद 700 है, यानी जो उन्होंने अहादीस प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और आगे रवायत की, उनकी तादाद 700 है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व मलफूजात का एक मजमुआ जमा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाबत में बैठते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, अल्फाज, इरशादात और अल्फाज को जमा करते लिखते थे, और जिसमें लिखा उसे सहीफा सादका कहा जाता है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब भी कोई मसला पूछता तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु इससे देखकर जवाब देते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये सहीफा बहुत अजीज था, क्योंकि उन्होंने तन्हा ही लिखा था और प्यारे पैगंबर से सुनकर लिखा था। आप फरमाया करते थे कि ये वो सहीफा हक है जिसको मैंने तन्हा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर जमा किया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अबरानी ज़बान पर भी अबूर हासिल था। अरबी भी बहुत अच्छी तरह जानते थे, लिखते थे, पढ़ते थे और अबरानी ज़बान भी बहुत अच्छी तरह से समझते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को मुझसे ज्यादा अहादीस याद थीं। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हल्का दर्स में, यानी जब वो तालीम दिया करते थे तो उसमें शामिल होने के लिए दूर दराज के ममालिक से सफर करके लोग हाजिर होते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हजरत अब्दुल्ला बिन अमर के पास बहुत वसी इल्म है और हदीस का इल्म हासिल करते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अहले इल्म की बहुत ज्यादा इज्जत व एहतराम करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने ज़ुहद तकवा में बहुत ज्यादा मशहूर थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कसरत से कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने 65 हिजरी में फस्ताद में वफात पाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अल्लाह ताला उनसे राजी हो। हमें भी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी से सबक हासिल करें, बेहतरीन सबक हासिल करें। हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की रोशनी में जिंदगी गुजारें और दीन इस्लाम की तरवीज व अशायत के लिए नुमाया किरदार अदा करें, ताकि इससे हम दुनिया और आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकें और अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा कराम की तरह हमें भी चाहिए कि हम इस काम पर चलने की कोशिश करें। यकीनन अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाएगा, आमीन। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हजरत अमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, पेज नंबर 80। अल्लाह हाफिज।